अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, अल्लाह पाक हमें सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए। नेचुरल ऑफ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसके मदद से हम एक फार्मूला निकालेंगे जो इस चैप्टर को सॉल्व करेगा। चैप्टर नंबर 2 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे, चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम नेचर ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। फार्मूला आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है, वो है बच्चे माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर बाय 2a, माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। इसकी मदद से एक फार्मूला निकालते हैं जो कहते हैं टू फाइंड द डेसिमल ऑफ गिवन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो फार्मूला है बच्चे b की पावर 2 माइनस 4ac। ये हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले के मदद से इसको निकाला है इक्वेशन को सॉल्व करते हुए। तो इसकी मदद से हम जो है वो एक्सरसाइज का आगाज करेंगे। इसकी डिटेल जो है वो नीचे सारी बतलाई गई है। बी का स्क्वायर माइनस 4ac है ग्रेटर देन एंड इट इज द परफेक्ट स्क्वायर देन द रूट ऑफ रैशनल एंड रियल नंबर। ये सारा अंदर मेंशन है, ये आप एक रीड कर लीजिएगा क्योंकि ये ओल्ड कोर्स है इसलिए आप आसानी से कर लेंगे। न्यू कोर्स के लिए थोड़ी हमारा चैप्टर है 2, क्वेश्चन नंबर है मेरे पास बच्चे 1 और एक्सरसाइज है मेरे पास बच्चे 2.1। सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चे। फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक फार्मूला बच्चे। ठीक हो गया। ये रकम दी गई है 2x की पावर 2 प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2x की पावर 2 प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास जो फार्मूला है बच्चे वो आपको ऊपर लिख चुका हूं, वो है बच्चे b का स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक हो गया, b का स्क्वायर माइनस 4ac। और दूसरी बात याद रखें, जो x का स्क्वायर होता है वो a होता है, जो सिंपल x होता है वो b होता है, और जो सिर्फ डिजिट होता है वो c होता है, जिसे हम कोफिशिएंट भी कहते हैं बच्चे। ठीक हो गया बच्चे, c से शो करते हैं। ठीक हो गया, कोफिशिएंट भी कहते हैं। यहाँ सिंपल सी बात है क्योंकि छोटी क्लास में या 10th में फर्स्ट ईयर में आ जाकर कोफिशिएंट पढ़ेंगे नहीं। ठीक हो गया, तो आप उसे c से शो कर लें। तो ऊपर वैल्यू देखो, x का 2x का स्क्वायर मींस ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, ये c की वैल्यू। मैंने सिर्फ वैल्यू दर्ज करनी है। देखो a का स्क्वायर माइनस 4, a की कीमत है 2, c की कीमत है 1, 3 3 9 माइनस 4 2 8 और 1। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक हो गया। ये था हमारा पार्ट पहला। इसके चारों 4 पार्ट हैं, 4 इसी तरह हैं, वो आप खुद कीजिएगा। जो सेकंड पार्ट है वो भी इसी तरह है। उसमें कह रहा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक फार्मूला, वेरीफाई द रिजल्ट ऑफ गिवन द इक्वेशन। उसके बाद इसका रिजल्ट भी शो करना है। ये दोनों सेम क्वेश्चन है इसलिए आप लोग खुद करेंगे। मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की जानब, जिसमें वो कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। वैल्यू उन्होंने दी हुई है बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 की, वो है k की पावर 2 x का स्क्वायर प्लस 2 k प्लस 1, ब्रैकेट को क्लोज करो बच्चे, और प्लस 4। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 है वो आप खुद परफॉर्म करेंगे क्योंकि वो बड़े सिंपल से वैल्यू है। इस तरह की कंडीशन में वो इक्वेशन देंगे। जैसा ये 2x की पावर 2 प्लस 3x माइनस 1 दे दिया है। मैंने कहा हम फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, b का स्क्वायर माइनस 4ac। जो x का स्क्वायर है वो a के बराबर होता है, जो x वाली रकम है वो b के बराबर होती है, जो x के बगैर है जिसे हम डिजिट कहते हैं वो c के इक्वल। ये देखो क्योंकि ये एक x का स्क्वायर है तो मैंने बताया a के बराबर होती है।
तो ये बी की है, बी की जगह मैंने बी की वैल्यू 3 दर्ज की, 4 वैसे का वैसे, ए की जगह ए की वैल्यू दर्ज की, सी की जगह सी की वैल्यू की। यहाँ पर एक गलती कर गया हूँ, आप लोगों ने भी नोट नहीं की और मैंने भी नहीं नोट की, क्योंकि इसके साथ माइनस भी आना था बच्चे, ये माइनस और ये माइनस प्लस होकर ये हो जाना था 17। ठीक हो गया बच्चे, आप माइनस के अलामत जो है वो साथ जरूर रखेंगे बच्चे, ठीक हो गया। माइनस की अलामत अगर आप साथ रखेंगे तो गलती के इम्कान कम होंगे। दूसरे पार्ट में वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इस इक्वेशन में से मैंने के की वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी के की वैल्यू फाइंड करनी है। अब पहले क्योंकि मैंने जो रकमें थी उसे नाम नहीं दिए थे, वैसे कहा ये ए की, ये बी की, ये सी की, यहां पर मुझे नाम देने पड़ेंगे क्योंकि इसके अंदर खुद के अंदर एक ब्रैकेट आ गई है। जैसा कि ये देखो, मैं जो ए की रकम वो लूंगा के का स्क्वायर, बी की जो रकम है वो होगी के प्लस 1 और सी की जो रकम होगी वो होगी 4। ठीक हो गया बच्चे, ठीक हो गया बच्चे। कुछ स्टूडेंटों ने पूछा एक्स का स्क्वायर नहीं होगा साथ, वो क्यों लेना भाई, एक्स का स्क्वायर हमारी पहचान है। जैसे मेरा शनाख्ती कार्ड मेरी पहचान है कि मैं पाकिस्तान का आदमी हूं, कलमा मेरी पहचान है कि मैं मुसलमान हूं, एक्स का स्क्वायर ये पहचान है कि ये मैंने ए के बराबर फर्ज करना है, वो ले नहीं लेना एक्स का स्क्वायर, वो सिर्फ पहचान के लिए है। ठीक हो गया बच्चों, चलते हैं आगे। ये मैंने वैल्यू फर्ज की, फार्मूला आप जानते हैं, बी का स्क्वायर माइनस 4ac, बी की कीमत क्या है ये देखो 2 ब्रैकेट शुरू के प्लस 1 माइनस 4, ए की कीमत क्या है के का स्क्वायर और सी की कीमत क्या है 4, इसका भी क्या था स्क्वायर था बच्चों। ठीक हो गया, अब इसका स्क्वायर मैं खोलता हूं, 2 2 4 के प्लस 1 इसका स्क्वायर, 4 4 16 या सॉरी 4 4 16 माइनस के का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर खोलो 4 वैसे ही, के की पावर 2 प्लस के सॉरी प्लस 1 और प्लस 2 के माइनस 16 के का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। फार्मूले को 0 के इक्वल रखना होता है। ठीक हो गया बच्चे, अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई करो, ये क्या आ गया 4 के का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 2 8 के और माइनस 16 के का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बच्चों। यहां पर क्या आ गया 4 प्लस 8 के माइनस 12 के का स्क्वायर। ठीक हो गया बच्चों, इन तीनों को इक्वल के उस समझ में ले गया, ये हो गया 12 के का स्क्वायर। सबसे पहले ये माइनस 8 के माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें से 4 कॉमन ले लो, क्या बच गया 3 के का स्क्वायर प्लस 2 के माइनस सॉरी माइनस से आएगा ये भी माइनस 1 इक्वल टू 0 बाय 4 4 4 से कट गया, 3 के का स्क्वायर माइनस 2 के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम चलेंगे फैक्टराइजेशन की जाना, क्योंकि ये हमें प्रॉपर प्योर स्क्वायर चाहिए, पूरा स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं 3 1 3, तो 3 यही पेयर बन गया, 3 में से 1 निकालो, मिड वाली रकम भी बच गई 2। ठीक हो गया, ये देखो 3 के का स्क्वायर माइनस 3 के प्लस के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया बच्चे 3 के इधर क्या रह गया के माइनस 1 और प्लस 1 कॉमन आ गया के माइनस 1, दोनों सेम आए तो आंसर राइट, अदरवाइज रॉन्ग। तो जाएगा के माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा 3 के प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, और ये के इज इक्वल टू 1 के बराबर आ गया, ये 3 के प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 3 के इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 3 बच्चे 3 से कट गया, एक की कीमत क्या है माइनस 1। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। ठीक हो गया, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानब, लेकिन उस क्वेश्चन नंबर 4 की जानब से पहले मैं इस क्वेश्चन को आपको रिपीट कर देता हूँ कि आपको दोबारा समझ आ जाए बच्चों। ठीक हो गया, उन्होंने रकम दी थी के का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट शुरू के प्लस 1, इसके साथ उन्होंने एक्स भी दिया होगा, वो मैंने नहीं लिखा बच्चे। तो इज 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक हो गया बच्चे, उन्होंने कहा कि के की वैल्यू फाइंड करो अगर ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो मैंने क्या किया, पहली रकम ए के इक्वल, दूसरी रकम बी के इक्वल, तीसरी रकम सी के इक्वल रख ली। कुछ स्टूडेंटों को समझ नहीं आती, वो कहते हैं कि के का स्क्वायर उठाया है, एक्स का स्क्वायर क्यों नहीं उठाया। तो मैं आपको बता रहा हूं कि वो हमारी पहचान होती है बच्चे, जैसे मेरी आइडेंटिटीज, मेरा आईडी कार्ड है, आप किस स्कूल में पढ़ते हैं वो आपकी आइडेंटिटीज है।
आपको बैज मिलते हैं, आपको स्कूल का नाम दिया जाता है बच्चे, ठीक हो गया। तो आपकी पहचान किससे होगी? उस बैज से। मैंने अगर फार्मूला अप्लाई करना है तो मुझे डिजिट की पहचान कैसे होगी? जहां से जो एक्स स्क्वायर है वो ए के इक्वल होगा, जो एक्स वाले वो बी के इक्वल, जो एक्स के बगैर वो सी के इक्वल होगी बच्चे, ठीक हो गया। इसलिए हम उसको लेंगे नहीं, उसके साथ जो डिजिट दिया जाएगा हम उसको उठाएंगे, ठीक हो गया। पहला के का स्क्वायर दिया मैंने, वो उठाया। दूसरे में दिया है 2 ब्रैकेट शुरू के प्लस 1, और तीसरे में दिया हुआ है 4, ठीक हो गया। आगे मैंने फार्मूला दर्ज किया बी का स्क्वायर माइनस 4ac बच्चे, ठीक हो गया। बी की जगह बी की कीमत लिखी, -4, ए की जगह ए की कीमत और सी की जगह सी की कीमत। तो आगे मैंने क्या किया बच्चों? फार्मूले को ओपन किया। फार्मूला क्या है? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। मैंने वही फार्मूला खोला है ना, अगर माइनस हो तो -2ab और अगर प्लस हो तो +2ab, जिस तरह का भी हो। मुझे नहीं पता यहाँ पर कौन सा था, हमने फार्मूला खोला। आगे 4 को AC से मल्टीप्लाई करना था, वो किया। 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया, ठीक हो गया। 4 देखो कॉमन आ रहा था, मैंने यहाँ पर से सॉरी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। फिर क्या किया? इनमें से इनको तरतीब से लिखा, ये उधर जाकर पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। 4 कॉमन आ गया बच्चे। 3k का स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 4 मल्टीप्लाई और था डिवाइड से खत्म करके ये रकम मैंने इसका पेयर बना दिया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानब। अगर किसी स्टूडेंट को ना समझ आए वो मुझसे पूछ सकता है, ठीक हो गया। किसी भी किस्म की कोई बात पूछनी है वो मुझसे पूछ सकता है। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर बच्चे 4 की जानब। क्योंकि पहला और दूसरा क्वेश्चन बहुत ही आसान था, इसलिए मैंने उसे आप लोगों के लिए छोड़ दिया कि कोई आसान चीज आप भी कर लें। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसके बच्चों 3 पार्ट हैं। वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर इक्वल टू डैश, ठीक हो गया। 3 पार्ट हैं, पहला और तीसरा मैं कर देता हूं। अगर आप कहते हो तो मैं तीनों कर देता हूं, आप मुझे बतला देना। साथ सिर्फ गौर से समझना। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये मैं लिख देता हूं, फाइंड द वैल्यू। टू के माइनस 1 बाहर क्या आ गया? एक्स का स्क्वायर बच्चों प्लस 3kx ये इसके क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसके 3 पार्ट है। मैंने पहला पार्ट लिखा है बच्चे। पार्ट है 2k माइनस 1 बाहर x का स्क्वायर प्लस 3k बाहर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इक्वेशंस की मदद से हम सॉल्व कर देंगे। मैंने अब आपको ये नहीं बताना कि पहली रकम a के बराबर, दूसरी रकम b के बराबर, तीसरी रकम c के बराबर। कितनी बार बतलाऊं कि जो x का स्क्वायर है वो a के बराबर, जो x वाली है वो b के बराबर, जो x के बगैर है वो c के। मैं यहाँ पर मेंशन नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करूंगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको इतना अच्छा दिमाग दिया है, लेकिन ये मेरा वहम है। तो हम चलते हैं सवाल की जाना बच्चों। b की पावर 2 माइनस 4ac, b की जगह ये देखो 3 के दर्ज कर दूंगा। अब मैं सोचने पड़ जाऊंगा b की कीमत केड़ी है, ठीक हो गया। जो x की कीमत है वो b की है, चाहे वो जो मर्जी है। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा बच्चे? देखो 3k का स्क्वायर -4, a की कीमत क्या है? 2k माइनस 1 और इसकी 3 है इक्वल टू 0 बच्चे, इक्वल टू 0। 3 3 9k का स्क्वायर माइनस 4 3 12, 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 9k का स्क्वायर माइनस 24k माइनस 12 इज इक्वल टू 0 बच्चों, ठीक हो गया। हमेशा याद रखो, एक तो पेयर जो है वो आसानी से ढूंढने की कोशिश करो। अब ये देखो मैंने 12 को 9 से मल्टीप्लाई करना है और जो डिजिट आएगा वो मैंने मिड वाला लेके आना है। मुझे ये थोड़ा सा क्रिटिकल, ये मुश्किल लग रहा है। मैंने क्या सोचा, 3 कॉमन ले लिया, क्या रह गया? 3k का स्क्वायर माइनस 8k माइनस 4 इज इक्वल टू, ठीक हो गया बच्चों। क्या हुआ? 3 मैंने कॉमन ले लिया तो ये हो गया बच्चे, ये अब ये खत्म हो गया। यहाँ पे क्या रह गया? 3k का स्क्वायर माइनस 8k और माइनस 4 इज इक्वल टू
जीरो हो गया बच्चे, ठीक हो गया। अब मेरे पास फिर चाहिए बच्चे 3 k⁻² माइनस 8k और -4। यहां पर प्लस आएगा क्योंकि ये वाला माइनस आपस में अंदर मल्टीप्लाई करेगा। अब हम 6 और 2 लेंगे। पहले जो आपने कहा ना 6 और 2 ले लें, तो क्योंकि आगे मैंने आपको बताया जब जो लास्ट वाला जो डिजिट है उसके साथ नेगेटिव साइन आ जाए तो हमारा जो पेयर होता है वो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होता है। तो ये मेरे लिहाज से तो गलत हो रहा था, हमारे दोनों नेगेटिव आ रहे थे, ठीक हो गया। तो मैं फिर उस अलामत को मैंने पीछे जाकर देखा तो यहाँ पे माइनस का मैंने अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया था, ठीक हो गया। अब हमारा पेयर ठीक हो गया। अब ले वही लो पेयर बच्चे, 3k का स्क्वायर -6k -2k -4 इज इक्वल टू 0 बच्चों। इनमें से कॉमन क्या आ गया, 3k कॉमन आ गया, क्या बच गया k -2 कॉमन आ गया k -2। दोनों सेम आए तो आंसर दुरुस्त, अदरवाइज आंसर मैं थोड़ी सी लिखाई अच्छी कर लूँ क्योंकि मैं फास्ट कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ी सी लिखाई क्या निकल रही है, गंदी निकल रही है, ठीक हो गया बच्चों। अब हम क्या करते हैं, k -2 और 3k -2 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल, ये k बराबर किसके आ गया 2k और ये k बराबर किसके आ गया 2k/3, क्योंकि आपको पता है ये इक्वल के दूसरी सीमा में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और 3k के साथ क्या रहा मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई से हम किससे खत्म करते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर जो था 4 उसका पार्ट 1 था। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की जाना। अगर पार्ट 2 चलो आप लोगों को नहीं आता मैं करवा ही देता हूँ, थर्ड करा दो बच्चों। तो थर्ड पार्ट पे की तरफ चल जाते हैं बच्चों। थर्ड पार्ट है बच्चों 3k + 2, इसके बाद क्या आ गया x का स्क्वायर है बच्चों, -5 इज इक्वल टू k +1 बाहर x है बच्चों और +2k + 3 इज इक्वल। आज के लिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है। इंशाल्लाह था कल फिर करेंगे। जहां पर भी सेम वही प्रोसीजर है, वही क्वेश्चन है, ठीक हो गया। वही सवाल है b⁻² -4ac, b की वैल्यू क्या है माइनस ब्रैकेट शुरू 5 ब्रैकेट शुरू k +1 ब्रैकेट बंद, इस सारे का क्या हो जाएगा स्क्वायर। आगे -4, एक ही रकम क्या है 3k + 2 और इसकी क्या है 2k + 3 इज इक्वल टू 0। अच्छा सवाल है, लेंथी सवाल भी है बच्चों, ठीक हो गया, ठीक हो गया। इसका स्क्वायर ओपन करो, 5 5 25 k + 1 इसका स्क्वायर -4 ब्रैकेट शुरू, इनको मल्टीप्लाई करो 3 2 6 यानी कि 3 दूनी 6 k का स्क्वायर +3 3 9k +2 2 4k +3 2 6 इज इक्वल टू 0 बच्चे। ये 25 इसका भी स्क्वायर करो k का स्क्वायर +1 +2k ब्रैकेट क्लोज -4 और 6k का स्क्वायर, इन दोनों को ऐड किया प्लस कितना हो गया 13k और +6 और इसको क्लोज कर दो, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे 4 को क्या करेंगे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। इस यहाँ पर 25 को किया 25 k का स्क्वायर +25 +50k माइनस ये कितना आ जाएगा बच्चे 24k का स्क्वायर +52k और +24, ये मैंने रॉन्ग कर लिया, ये माइनस होगा बच्चे और ये भी माइनस होगा, क्योंकि माइनस की गलती मैंने लास्ट टाइम भी की थी। अब फिर क्योंकि आप लोग तो मेरी तरह सोए नहीं होते, आप लोग जाग रहे होते हैं, मैं सोया आता हूँ और मैं जब सोया आता हूँ तो मुझे पता नहीं चलता कि अंदर माइनस को मल्टीप्लाई भी करना होता है, ठीक हो गया बच्चों। 25k का स्क्वायर माइनस इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास बच गया k का स्क्वायर, ये 50 है वो 52 है -2k, ये आ गया बच्चे 25 और 24 है तो +1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर नेगेटिव है, दोनों पे नेगेटिव k -k +1 इज इक्वल टू 0, ये k कॉमन आ गया, k -1 और -1 कॉमन आ गया k -1, दोनों सेम आए तो आंसर दुरुस्त, आंसर गलत। ये भी k -1 है और ये भी k -1, इसका ये है तो ये जगह k -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो k की कीमत क्या आई
के की कीमत मैंने क्या निकाली है बच्चे? 1। ये था आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4, उसका पार्ट 3। इंशाल्लाह ताला सुबह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, तब तक के लिए।